हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, ये जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया थी, ये सिर्फ एक नॉमिनेशन टास्क ही नहीं था। ये रिलेशनशिप कितनी इन लोगों की मजबूत है, इनके रिश्ते किस हद तक ये जा सकते हैं अपने रिश्तों को साथ लेके। एक तरीके से मैं ये कहूँ कि अपने रिश्तों की ये अग्नि परीक्षा थी तो गलत नहीं होगा। देखिए, अगर ये 7 लोग नॉमिनेशन में आए हैं तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपने लव वन को बचाया है। जैसे विविन ने किसको बचाया होगा? जो विविन की पार्टनर थी, शिल्पा। या तो ऐसा हो सकता है कि उसने खुद रिक्वेस्ट की हो कि मुझे नहीं जाना है नॉमिनेशन में, विविन तू जा। कुछ इस तरीके का सीन बना हो। लेकिन जो अविनाश है, वो तो डेफिनेटली उसने यही बोला होगा कि मैं इस बार का रिस्क लेता हूँ, ईशा तुम सेफ रहो। तो बहुत बड़ी कठिनाइयाँ यहाँ पे फेस इन लोगों को करनी पड़ी होंगी। तो देखिए, नॉमिनेशन में आपको बता दूं कौन कौन आए हैं। विविन नॉमिनेट हो चुके हैं, अविनाश नॉमिनेशन में है, करण नॉमिनेशन में है, बग्गा पाजी नॉमिनेशन में है, श्रुतिका नॉमिनेशन में है, कशिश और सारा अरफीन खान, ये लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, अग्नि परीक्षा किसकी हुई है असल मायने में? अविनाश की। अविनाश की हुई है और एक विविन की हुई है। विविन के लिए थोड़ा सा आसान होगा क्योंकि शिल्पा को वो इतना नहीं मायने रखता उनके लिए कि मैं इसको नॉमिनेट ही ना कर पाऊँ। लेकिन पिछली बार बचाया था क्योंकि शिल्पा ने विभिन्न को बचाया था, करण को नॉमिनेट किया था। तो अब यू टर्न लेने की बारी थी, टिट फॉर टैट करने की बारी थी। तो विभिन्न की ये मजबूरी बन गई होगी कि यार तुमने मुझे पिछली बार सेव किया था, इस बार मैं तुम्हें सेव कर देता हूँ। कोई बात नहीं, इट्स ओके, क्योंकि विभिन्न के पास तो वोटों की कोई कमी है ही नहीं। अविनाश के साथ थोड़ा सा अनफेयर हो गया। अविनाश की जो पार्टनर हैं वो ईशा हैं। अब ईशा जाती है तब भी दिक्कत, और अविनाश जाता है तब भी दिक्कत। तो ये बहुत कशमकश वाला एक सिनेरियो पैदा कर दिया बिग बॉस ने। करण के बारे में बात कर लेते हैं, जो करण भी नॉमिनेट है। एक बात बताइए दोस्तों मुझे, जो करण का सबसे क्लोज बॉन्ड है वो चुम के साथ है, लेकिन चुम आई थी श्रुतिका के साथ, जबकि करण के साथ चुम आनी चाहिए थी। तो खैर, इस बात से क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि चुम बच चुकी है और श्रुतिका ने उसे बचा दिया है। और करण किसी के भी साथ आया होगा तो करण तो नॉमिनेट है। तो मतलब करण ने किसी को बचाया है या फिर उसने फोर्स किया होगा करण को नॉमिनेट करने के लिए। ये जब चीज़ें आ जाएंगी सामने तभी क्लियर हो पाएगा। लेकिन ऐसा कौन है बंदा जिसने करण को कन्वेंस कर दिया कि तू नॉमिनेट हो जा? सोचना पड़ेगा, चुम के अलावा और कौन कन्वेंस कर सकता है? क्योंकि श्रुतिका तो पार्टनर थी चुम की और शिल्पा थी पार्टनर विवियन की। तो फिर करण किसके इन्फ्लुएंस में आ गया? दिग्विजय के? आई डोंट थिंक सो। तो ये बड़ा कहानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। बग्गा पाजी आए होंगे, चलो उनका तो नॉमिनेट होना बनता ही था। जैसा कि बार बार एक ही शिकायत कि लोगों को बग्गा पाजी नहीं दिख रहे। हालांकि लोगों को तो चुम भी नहीं दिख रही है, सारा भी नहीं दिख रही है। लेकिन एक होता है ना, जिस पे टैग लग गया, जिसके माथे पे ये लिख दिया सबने कि भाई ये दिख नहीं रहे हैं, एक्टिव नहीं है, तो वो कितना भी दिख ले, फिर वो एक इमेज सी बन जाती है। तो ये है बग्गा पाजी की कहानी। श्रुतिका आई है नॉमिनेशन में, तो श्रुतिका को चुम ने श्रुतिका को कन्विंस कर लिया, इसका मतलब तो ये हुआ। या फिर ये लोग उस जोन में भी हैं, बलिदान वाले जोन में, कि मैं अपना बलिदान दे देता हूँ, तुम सेफ रहो। किस लिए? कि जनता की नज़रों में अच्छे बने रहने के लिए। या फिर एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि मैं नॉमिनेशन का जो ये टास्क है झेल सकती हूँ, मुझे इतने वोट पड़ जाएंगे, और क्योंकि तुम्हारी फ़ैन बेस कम है तो तुम खतरे में हो जाओगी अगर तुम जाती हो तो, क्योंकि तुम्हारे फ़ैन इतने नहीं हैं। तो श्रुतिका ने ये रिस्क लिया होगा कि मेरे हैं थोड़े बहुत, तो वो मुझे बचा लेंगे। तो ये वाला सीन भी रहा होगा। कशिश कशिश को देख के मैं सरप्राइज हूँ दोस्तों। ये तो बहुत सेल्फिश लड़की है। ये किसके इन्फ्लुएंस में आ गई? चाहत पांडे ने इसे कैसे मना लिया? ये अगर देखो जोड़ियों में ही भेजा है तो मुझे लगता है कशिश के साथ कोई उसकी पार्टनर होगी तो वो चाहत पांडे ही होगी। तो चाहत पांडे यार सबको मना लेती है, जेल में जाने के लिए भी इसने मना लिया था, और अभी देख रहे हैं कि इसने कशिश को मना लिया। तो कशिश इस बार का नॉमिनेशन झेल पाएगी या नहीं झेल पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कशिश नॉमिनेट हो चुकी है, मैं कहूँगा इसको
इसने बेवकूफ़ी कर दी है। इससे अच्छा तो फिर वो दिग्विजय निकला, वो बेवकूफ़ दिखता है, दिख भी रहा है कि मुझे ट्रॉफ़ी चाहिए, लेकिन भाई वो नॉमिनेशन लिस्ट में नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं खेल गया भाई। और सारा खान किसके साथ आई होगी? इसमें सारा खान के साथ रजत नहीं दिखाई दे रहा है। तो रजत ने क्या कन्वेंस कर दिया है सारा को, जबकि सारा की तो कोई फ़ैन फॉलोइंग ही नहीं है। रजत को होना चाहिए था नॉमिनेट, क्योंकि उसके पास तो फ़ैन बेस है, उसे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन कैसे इनमें जुगतबाजी हुई होगी, ये देख के ही पता चलेगा कि कैसे ये लोग कन्वेंस हो गए नॉमिनेट अपने आप को करने के लिए। इसमें अगर मैं बात करूं, विभिन्न ने जो भी किया चलो ठीक किया, क्योंकि शिल्पा ने एक बार सेव किया था विभिन्न को। अविनाश ने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि अगर ईशा आती तो ज़्यादा डेंजर जोन में वो पहुंच जाती, तो अविनाश को तो वोट पड़ ही जाएंगे, डोंट वरी। करण है, ठीक ही किया होगा, जिसके भी साथ भला कर दिया उसने, क्योंकि तुम तो करण की पार्टनर रही नहीं होगी। तो करण ने किसी को भी अगर बचाया होगा तो समझ लीजिए कि उसे सेव कर दिया, क्योंकि करण को भी वोट पड़ जाएंगे। बग्गा पाजी ज़रूर डेंजर जोन में आ चुके हैं, अपने आप को बलिदान मोड में लेके आ चुके हैं, या फिर बकरा बन चुके हैं। बग्गा पाजी को नॉमिनेशन लिस्ट में नहीं आना चाहिए था। और इस बार एक बात और है कि डबल इविक्शन का खतरा है। जैसा कि अल्टीमेटम दे दिया है बिग बॉस ने, जो 3 परियां आई हुई हैं कि या तो तुम अपने कनेक्शन बनाओ और या फिर मेरे घर से जाओ, यहाँ दाल चावल खाने के लिए तुम्हें नहीं बुलाया है। तुम 1 हफ्ता हो चुका लगभग लगभग, और आपस में ही अभी बातचीत हो रही है तुम्हारी, तुम घर में किसी को एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो ये एक अल्टीमेटम आ चुका है, तो उन 3 में से एक जाएगा। आई थिंक कि उसमें से आदिति का नंबर लगने वाला है, क्योंकि बिल्कुल एक्टिव नहीं है, ना बुराई कर रही है किसी की, ना चुगली कर रही है, ना उसे किसी से प्रॉब्लम है। ग्लैमर के दम पे तुम बिकनी में अगर आ जाओगी, लेकिन बिकनी में आने के बाद भी तुम्हारे वहाँ कॉन्टैक्ट नहीं बन पा रहे हैं, तो उसका कोई सेंस बनता नहीं है। कशिश भाई बेवकूफ़ी कर दी है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। कशिश बलिदान मोड में आ गई थी, या फिर इसने किसी अपने लव वन को वहाँ पे सेव किया है। आई डोंट थिंक सो कि ये किसी अपनी जान को खतरे में डालने के लिए किसी को सेव कर सकती है, ऐसी लड़की तो है ही नहीं है। लेकिन फिर भी कैसे, किसने मना लिया इसको? चाहत पांडे, देखना पड़ेगा। सारा खान, रजत दलाल नहीं है क्योंकि इसमें नॉमिनेशन लिस्ट में, तो रजत दलाल अगर सेव है तो सारा खान को तो आना ही पड़ेगा। तो काफ़ी नाम हैं जो शॉकिंग हैं इसमें, और काफ़ी नाम ऐसे हैं जो सेव हो चुके हैं, रजत दलाल, दिग्विजय, अ, और कौन हुआ सेव, बाकी वो तीनों लड़कियां। तो ठीक है दोस्तों, ये है नॉमिनेशन की लिस्ट। इस बार 7 लोग हैं नॉमिनेट। इन लोगों में से जो 7 हुए हैं नॉमिनेट, इनमें से एक जाएगा, और एक उन तीनों मॉडल में से जाने वाली है कोई ना कोई घर। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।